Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn विकास हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 5। चलो लास्ट में हमने पाठ 6 हंसी का पिटारा चुटकुले वह देखा था। उसमें मैं आपको वर्कबुक का जो वर्क है वो उसकी फ़ोटो भेज दूंगी, तो आप उसमें से देख के कर लेना। आज हम देखेंगे पाठ 7। चलो पाठ 7 खाना खजाना। यह एक चित्र पाठ है। चित्र पाठ यानी हमें चित्र देख के उस पाठ को समझना होता है। तो अब देखो मैं आपको बताती हूँ, यह जो चित्र आपको दिख रहा है आपकी वर्कबुक में वही देखेंगे हम। उसमें सबसे पहले यहाँ पे रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पे तवा है। देखो ये आप सब देख सकते हो। उसी तरह से तवे में रोटी है, माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा है और थाली में सेकी हुई रोटियां हैं। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां है। आप सब देख सकते हो ना यहाँ पे। अब दूसरे खाने में डिब्बे हैं, ये रहे। दूसरे अलमारी में डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई की खिड़कियां से बादल भी दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, जो चित्र हमें दिया है उसी चित्र का विवरण हमें यहाँ पे नीचे दिया है। अब उस चित्र के आधार पे हमें जो नीचे पूछे गए प्रश्न है वो सॉल्व करने हैं। चलो देखो, यह जो प्रश्न के उत्तर है वो हमारी वर्कबुक में हम करेंगे, क्योंकि आपकी जो बुक है उसके अंदर भी यही प्रश्न है। तो हम सबसे पहले हमारा वर्कबुक कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों में रिवीजन ही हो जाएगा क्योंकि सेम ही प्रश्न है। ओके, यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं। पहले निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों से विकल्प चुनकर आपको लिखना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट है, डैश में फल और सब्जियां हैं। कहाँ पे? डिब्बे, बाल्टी, टोकरी या अलमारी। तो टोकरी आएगा उसका सही आंसर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे और बाजू में जो बॉक्स दिया है उसमें आपको आंसर सी ऐसे लिखना है। रसोई में बहुत सारे डैश होते हैं, बर्तन, साधन, चूल्हे या डिब्बे। तो हम यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा बर्तन। तो हम ए पे राइट करेंगे। चलो उसी तरह से लड़का डैश खा रहा है, फल, सब्जी, बर्तन या खाना। तो लड़का खाना खा रहा है। तो यहाँ पे हम डी में राइट करेंगे। रसोई घर में डैश का चूल्हा है, मिट्टी का, लोहे का, गैस का या इलेक्ट्रिक का। तो हम यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा सी। तो उसमें राइट करेंगे गैस का। रसोई घर में रसोई डैश रसोई बना रही है। कौन रसोई बना रहा है? पिता, माता, भाई या दादी। तो माता। तो हम उसमें राइट करेंगे। समझ में आ गया ना? चलो अब यहाँ पे देखो, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। लड़का भोजन कर रहा है, माता के पास बैठा है, पानी पी रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये रहेगा, भोजन कर रहा है। तो हम यहाँ पे अ लिखेंगे और पूरा ऐसे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। चलो, पानी का बर्तन चूल्हे के पास है, लड़के के पास है या अलमारी के पास है? तो उसका आंसर रहेगा चूल्हे के पास। तो आपको यहाँ पे राइट करना है। ये पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। दादी माँ डैश तो रोटी सेक रही है, सब्जी काट रही है या पुस्तक पढ़ रही है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा पुस्तक पढ़ रही है। फिर माता लड़के के पास बैठी है, दादी माँ के पास बैठी है या गैस के चूल्हे के पास बैठी है? तो हमारा आंसर रहेगा गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तो आपको उसमें राइट करना है। चलो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखें। आपको ये उत्तर की मैं फोटो भेज दूंगी। अभी हम ओरली देख लेते हैं। रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जारा, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है।
टोकरी में कौन सब्जियां है? तो टोकरी में आलू, लौकी, फूल गोभी, भिंडी आदि सब्जियां है। टोकरी में कौन से फल है? टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई रहा है। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? आपके रसोई घर में जो है वो हमें यहाँ पे नहीं है वो लिखना है। हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म है, पानी का नल है, छलनी है और एक्वागार्ड है जो इसे रसोई घर में नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलो अब कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे हमें कोष्टक में दिए हैं शब्द वो देखने हैं। सबसे पहले बेसन के पकोड़े डैश बनाए जाते हैं, उबालकर, सेककर या तलकर। आप सबको पता होगा हम बेसन के पकोड़े तलकर बनाते हैं। गेहूं की रोटी तो कैसे बनाई जाती है? सेक कर। चाय डैश बनाई जाती है, उबालकर। तो इस तरह से आपको भी आपकी बुक में यानी कि वर्कबुक में लिखना है। चलो अब नीचे देखो, क्या खाना पकाना केवल माँ का ही काम है? नहीं। तो बताइए और कौन कौन खाना पका सकता है? तो नहीं, माँ के अलावा बेटी, बेटा, पापा, दादी, चाचा, चाची भी खाना पका सकते हैं। अब है रसोई बनाने में और घर के अन्य कामों में आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं बताइए। तो मैं कचरा उठाने में, बर्तन मांजने में, कपड़े सुखाने में और बाजार से सामग्री खरीदने में मदद करती हूँ या करता हूँ। इस तरह से आपको लिखना है। चलो पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। देखो यहाँ पे हमें लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है और उसका बहुवचन होता है लड़के। लड़के स्कूल जा रहे हैं। उसी तरह से घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े उसका बहुवचन है, घोड़े दौड़ रहे हैं। इस तरह से कमरा, वह एक कमरा खाली है। उसी तरह से कमरे, वे 3 कमरे खाली है। पंखा, एक पंखा चल रहा है। पंखे, 3 पंखे चल रहे हैं। पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है। उसका बहुवचन होता है पुस्तकें। तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। चलो अब आपको क्या करना है आगे? फलों के अंग्रेजी नाम के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे इंग्लिश नाम दिए हैं, उसके हिंदी नाम आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना है। देखो जामुन, तो उसे हम जामुन ही कहते हैं। फिर पपैया, उसे हम हिंदी में कहते हैं पपीता। गोरमिया यानी फालसा। बनाना यानी केला। ग्रेप्स यानी अंगूर। कोकोनट यानी नारियल। कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा। गुआवा यानी अमरूद। मैंगो यानी आम। येलो बेरी यानी खीरनी। पोमग्रेनेट यानी अनार। सुगर केन यानी ईख। मस्क मेलन यानी खरबूजा, और मस्क मेलन यानी दूसरी बार आया है खरबूजा। वाटरमेलन यानी तरबूज। इस तरह से आपको क्या करना है, आपकी बुक में ऐसे नाम लिखने हैं। मैं आपको उसकी फोटो भेज दूंगी, ठीक है। चलो अब सब्जियों के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर आपको लिखना है। चलो यहाँ पे अब सब्जी की बारी। तो देखो ब्रिंजल, उसे हम कहते हैं बैंगन। पम्पकिन यानी कद्दू। कॉलीफ्लावर यानी फूलगोभी। टोमेटो यानी टमाटर। गोसबाई यानी तुरई। जिंजर यानी अदरक। याम यानी जमीकंद। बिटरगार्ड यानी करेला। फिर कैबेज यानी बंद गोभी। लेडीज फिंगर यानी भिंडी। फिर रेडिश यानी मूली। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। घिलोड़ा, 1 फ्रूट, कुंदरू कहते हैं उसे। और गार्ड यानी लौकी। अनियन यानी प्याज। बुल्बस रूट यानी रतालू। राउंड क्राउन
यानी चचरीड़ा और पोटैटो यानी आलू। तो इस तरह से मैं इसकी भी फोटो भेज दूंगी, आपको देख देख के आपकी वर्कबुक में लिखना होगा। चलो अब बर्तनों के अंग्रेजी नाम के आगे कोष्टक में से आपको हिंदी नाम चुनकर लिखने हैं। देखो आपको ये यहाँ पे बहुत ही अजीब लगेगा क्योंकि आपने कभी कभी उसका इंग्लिश नाम सुना होगा तो हिंदी नाम नहीं पता होगा, हिंदी सुना होगा तो इंग्लिश नहीं पता होगा। चलो अब हम आज देखते हैं यहाँ पे बर्तन को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं। अ पेयर ऑफ पिंसर यानी उसे कहते हैं संडसी। फ्राइंग पैन यानी कढ़ाई। अ बिग स्पून यानी कलछुल। अ रोलिंग पेन फॉर ब्रेड यानी बेलन। टोंग्स यानी चिमटा। जार यानी उसे हिंदी में भी जारी बोलते हैं। अ राउंड स्टूल टू सेक ब्रेड यानी कि चौका जिस पे हम रोटी बनाते हैं। कुकिंग पॉट यानी पतीली। वेसल फॉर स्पाइस यानी मसाला दाल। स्पून फॉर कुकड राइस यानी करछी और स्मॉल लीडल यानी पौनी। अपोट फॉर चपाती यानी रोटी दान जिसमें हम हमारी रोटी बनाकर रखते हैं। तो इस तरह से आपको भी आपकी बुक में वर्कबुक में हिंदी नाम लिखने हैं, ठीक है।